छायाओं से घिरे शहर में one man rises to reclaim justice from the clutches of darkness. दुश्मन भी ताकतवर हो, मेरी हिम्मत से कभी बड़ा नहीं हो सकता। जंगली शेर को बांधने का सपना देखने वाले अपनी नींद से कभी जागते नहीं। उसका अतीत रहस्य में लिपटा हुआ है, उसे अपने राक्षसों का सामना करना होगा। अंधेरा चाहे कितना भी गहरा हो, एक चिंगारी उसे रख सकती है। अगर जिंदगी से मोहब्बत है तो मौत से डरना छोड़ दो। मैं वो शोला हूँ जो दुश्मन के दिल में आग लगा देता है। दोस्तों, एक ऐसी कहानी जो माइथोलॉजी, एक्शन और इमोशन का एक धमाकेदार कॉम्बिनेशन है, जिसमें अल्लू अर्जुन का एक ऐसा रूप नजर आएगा जो आज तक किसी ने देखा नहीं। इमेजिन करिए एक ऐसा योद्धा जो खुद एक देवता है। एक ऐसी कहानी जो लॉर्ड कार्तिकेय यानी कि भगवान शिव के पुत्र की एक एपिक यात्रा को दिखाएगी। हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अल्लू अर्जुन की अपकमिंग पैन इंडिया फिल्म 2 के बारे में। फिल्म का बजट, कॉन्सेप्ट और एग्जीक्यूशन इतना ग्रैंड है कि राजा मौली की मूवीज को भी टक्कर दे सकता है। तो चलिए जानते हैं इस मूवी की कॉन्सेप्ट, कहानी, प्रोडक्शन और रिलीज डेट को लेकर। ये 2 एक साइको माइथोलॉजिकल एक्शन एंटरटेनर है जो भगवान कार्तिकेयन की कहानी को नए अंदाज में दिखाएगा। ये एक डिवाइन वॉर की कहानी है जिसमें एक भगवान और एक इंसान की दुनिया के बीच का कनेक्शन दिखाया जाएगा। रूमर्स है कि फिल्म में सुपरस्टार अल्लू अर्जुन भगवान कार्तिकेय के रूप में नजर आएंगे, जिनकी एक डिवाइन जर्नी है और लॉर्ड शिवा के उनका एक स्पेशल सीन को फिल्म में फोकस करेगा। डायरेक्टर त्रिविक्रम एक मॉडर्न स्टोरी टेलिंग और माइथोलॉजी का एपिक जबरदस्त फैशन लेकर आ रहे हैं। कहानी की शुरुआत में दोस्तों, ये कहानी एक थ्योरी पर पेश है। कहानी की शुरुआत होती है कैलाश पर्वत पर, जहां महादेव और मां पार्वती अपने पुत्र कार्तिकेय को एक महायुद्ध बनाने के लिए तैयार कर रहे हैं। पर एक भविष्यवाणी होती है, एक दिन आएगा जब कार्तिक धरती पर एक ऐसी लड़ाई लड़नी पड़ेगी जो सिर्फ एक देवता नहीं बल्कि एक इंसान जीत सकता है। महादेव कार्तिकेय को धरती पर भेज देते हैं, जहां उसका सामना एक राक्षस साम्राज्य से होता है। धरती पर कार्तिकेय एक आम इंसान के रूप में पैदा होते हैं, बिना अपनी असली शक्तियों के। उनका नाम होता है वीरेंद्र, एक वीर योद्धा जो छोटे से राज्य का रक्षक है। राज्य एक शैतानी सम्राट असुरेंद्र के कब्जे में है, जिसका लक्ष्य महादेव के वीरास्त्र को मिटाना और स्वयं एक देवता बनना। वीरेंद्र अपनी असली पहचान से अनजान है, पर उसकी अंदर एक अजीब सी शक्ति है, एक देवता का जुनून। एक दिन असुरेंद्र एक महायुद्ध का ऐलान करता है, जिसमें देवता और रक्षक एक अंतिम युद्ध लड़ने वाले हैं। वीरेंद्र को अपनी असली शक्ति का ज्ञान होता है और महादेव उसके सामने आकर उसे याद दिलाता है कि वो सिर्फ एक योद्धा नहीं बल्कि एक देवता है। तभी शुरू होता है एक महासंग्राम, एक बैटल जिसमें धरती और स्वर्ग दोनों का भविष्य तय होता है। वीरेंद्र अब कार्तिकेय का रूप धारण करता है और अपनी दिव्य शस्त्र उठाता है। असुरेंद्र अपनी शैतानी सेना लेकर आते हैं और महाभारत जैसा महायुद्ध होता है। कार्तिकेय आसानी से एक योद्धा को नहीं मारता, बल्कि उनको धर्म का ज्ञान देता है, क्योंकि एक सच्चा योद्धा सिर्फ जीतने के लिए नहीं है बल्कि सच्चाई और इंसानियत के लिए लड़ता है। पर असुरेंद्र अपनी शक्तियों से एक असुर देवता बन जाता है और लॉर्ड शिवा तक हरा सकता है, ऐसा शक्ति है। कार्तिकेय अपनी अंतिम शक्ति का उपयोग करके असुरेंद्र को मार देता है, जहां वो कभी वापस नहीं आ सकता। युद्ध समाप्त होता है, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। कार्तिकेय अपनी डिवाइन शक्ति को त्याग कर इंसान बनकर रहने लगता है, क्योंकि भगवान होने की असली अर्थ तभी है जब इंसान स्वयं अपनी ताकत समझे। पर कहानी के लास्ट सीन में
एक नया शैतानी बाल का संकेत दिया जाता है जो लॉर्ड शिवा और विष्णु दोनों को टक्कर दे सकता है। क्या AA2 इस मूवी का सीक्वल भी बन सकता है? इस कहानी में कार्तिकेय की जगह हमें सुपरस्टार अल्लू अर्जुन नजर आने वाले हैं। ऐसा मानना है कि ये मूवी लॉर्ड शिवा के पुत्र कार्तिकेय के ऊपर इस फिल्म को बनाया जाएगा, जहां अल्लू अर्जुन इस किरदार को निभाने वाले हैं एक इंसानी रूप के अंदर रहते हुए, जहां उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। साथ ही बताया भी जा रहा है कि विजुअल इफेक्ट्स और एक्शन सीक्वेंस को काफी ग्रैंड स्केल पर फिल्म में दर्शाया जाएगा। डायरेक्टर त्रिविक्रम इस फिल्म को काफी ग्रैंड बनाने की कोशिश कर रहे हैं। स्टार कास्ट को लेकर बात किया जाए तो फिल्म में सुपरस्टार अल्लू अर्जुन के अलावा रूमर्स हैं कि फिल्म में श्रीलीला, पूजा हेगड़े और भी कई एक्टर और एक्ट्रेस इस फिल्म का हिस्सा होने वाले हैं। फिल्म में म्यूजिक देने वाले हैं थमन एस, जिन्होंने कई फिल्मों में अपनी शानदार म्यूजिक दिए हैं। और बात किया जाए मूवी की बजट को लेकर तो इस फिल्म का बजट बहुत ही हाई होने वाला है। बताया जा रहा है कि 400 करोड़ रुपए में इस फिल्म को बनाया जा रहा है, जहां बड़े बड़े सेट्स लगेंगे, साथ ही ग्रैंड विजुअल और एक मास मसाला के साथ इस फिल्म को बनाया जाएगा, जहां एक्शन, रोमांस, कॉमेडी और माइथोलॉजी का एक शानदार कॉम्बिनेशन देखने को मिलने वाला है। सुपरस्टार अल्लू अर्जुन का रोल एक देवता का होने वाला है, जहां उनकी शक्ति कार्तिकेय के जैसा होगा, जो लॉर्ड शिवा के पुत्र हैं। फिल्म में विलन को भी काफी खतरनाक और पावरफुल दर्शाया जाएगा। रूमर्स के मुताबिक फिल्म की मेन कॉन्सेप्ट माइथोलॉजी, एक्शन, एंटरटेनर के ऊपर फोकस होगा, जहां कई लड़ाई और ग्रैंड विजुअल के साथ फिल्म को दर्शकों के सामने दर्शाया जाएगा। कॉन्सेप्ट के मुताबिक फिल्म की एक्शन और स्टोरी लाइन काफी सालों से बनाया जा रहा है। फिल्म के डायरेक्टर त्रिविक्रम ने काफी सालों से इस कहानी को लेकर काम कर रहे हैं और अभी जाकर फिल्म की शूटिंग शुरू होने वाले हैं। और इसके लिए सुपरस्टार अल्लू अर्जुन ने भी अपना नया लुक तैयार कर चुका है, जहां उनकी नए हेयर स्टाइल और नए लुक हमें देखने को मिलेंगे। अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 ने जिस तरीके का बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई किया है, फैंस एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं कि अगली मूवी पुष्पा से भी ज़्यादा ग्रैंड और बेहतरीन मूवी हो। इस वजह से इस फिल्म के डायरेक्टर त्रिविक्रम इस फिल्म को एस राजामौली की तरह, जैसे बाहुबली, बाहुबली 2 और RR से ज़्यादा बड़े स्केल पर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल इस मूवी का काम प्री प्रोडक्शन शुरू हो चुका है और बहुत ही जल्दी फिल्म की शूटिंग और 2026 में इसका फर्स्ट ग्लिम्स हमें देखने को मिलने वाले हैं, जहां सुपरस्टार अल्लू अर्जुन को हम लोग एक देवता के रूप में देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ मूवी की जिस तरीके का बजट रखा गया है, उस हिसाब से इस फिल्म को एक ग्रैंड स्केल पर बनाया जा रहा है। दोस्तों, ये 2 क्या साउथ सिनेमा का सबसे बड़ा माइथोलॉजिकल एक्शन मूवी फिल्म बन सकता है? अपनी राय कमेंट करके बताएं। साथ ही आपको ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा? क्या अल्लू अर्जुन भगवान कार्तिकेय के रूप में धरती पर आकर एक महासंग्राम लिखने वाले हैं? क्या आप इसके लिए एक्साइटेड हैं? कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।